में हंसती हैं और अंधेरे में रोती हैं। उन औरतों के दरवाजे पर हर रोज़ एक गीदड़ आता है। उनकी श्वेत त्वचा और कोमल त्वचा को लोग मधुमेह सहज समझते हैं। उनके उभरे बदन को लोग देखकर नोचते हैं। उनके चाल चलन पर लोग न्यायाधीश बन जाते हैं। उनके हंसने पर लोग वकील बन जाते हैं। उनके दर्द में लोग डॉक्टर बन जाते हैं और उनके दर्द में लोग डॉक्टर बन जाते हैं। उन्हें बेचारगी की पुतली मान लेना ही हम सबके लिए बहुत होता है। दरवाजे पर जो आने वाला है वो कोई भयानक चेहरा नहीं होता, वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता, वो कोई जाना पहचाना ही होता है। वो अंधेरे की किसी लोमड़ी जैसा होता है। अंधेरे की लोमड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कायर है, इतना कायर है कि आप नहीं समझ सकते, इतना ज़्यादा कायर है, इसलिए अंधेरे की वो लोमड़ी है। उसे जानकर औरतें आंसू में रोती हैं। ठीक है, खैर बहुत ज़्यादा इमोशनल कविता से मैंने शुरुआत करी, पर जो सेकंड कविता है वो जब हमें ना साहस को देखते हैं, और साहस को देखने का नज़रिया क्या हो सकता है, क्योंकि आप सभी को लगता है कि साहस हो सकता है कि हम सभी को सिखाया गया मर्दानगी है, बहुत ज़्यादा मर्द इंसान है तो बहुत ज़्यादा साहसी है। पर साहस को आप किस किस चीज़ों में देख सकते हैं, उनमें से एक बहुत छोटी सी उपमा है, जिस उपमा पे एक छोटी सी कविता लिखी है। वो है, जब वो बालों का जूड़ा बांधती थी, जब वो बालों का जूड़ा बांधती थी, मानो अपने साहस को अपने बालों में बांध लेती थी, मानो अपने साहस को अपने बालों में बांध लेती थी। उस समय मैं शक्ति में शिव का प्रभा देखा करता था। और देख रहे हैं, शक्ति में शिव मतलब माँ के अंदर भगवान शिव का प्रभा आ गया है, वो आ गए। जब जब मैं उसके खुले बांधों को बंधा हुआ देखा करता था, मैं उसकी गर्दन पर, उसकी श्वेत गर्दन पर रह गए खुले कुछ बाल देखा करता था, मानो कुछ शेष साहस बाकी रह गया हो श्वेत गर्दन पर। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो भी जाएं, पर एक छोटा सा डर, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मुझे एक छोटा सा डर है, तो वो सहज साहस जो है वो बाकी रह जाता है कहीं ना कहीं। तो गर्दन पे जो छोटे छोटे बाल हैं वो एक सहज साहस है। मैं खूबसूरती को अमर होता हुआ देखा करता था। जब जब मैं उसके बालों को बंधा हुआ देखा करता था, मैं खूबसूरती को अमर होता हुआ देखा करता था। जब जब मैं उसके का जूड़ा देखा करता था, मैं खुद को उसका होता हुआ देखा करता था। और ये जो आखिरी कविता है ये आप सभी के लिए, और इस कविता में आपको एक किरदार है, उस किरदार का पता लगाना है। वो किरदार कौन है? कीड़े का मंदिर। पुराने पहाड़ पर एक मंदिर है जहाँ पर कीड़े की पूजा होती है। पुराने पहाड़ पर एक मंदिर है जहाँ पर कीड़े की पूजा होती है। अचरज की बात यह है कि कीड़ा छोटा है और लोगों की परेशानियाँ बड़ी, पर मनोकामना दिल से की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर मनोकामना दिल से की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परेशान हो तो कीड़े के मंदिर जाना, उस पुराने पहाड़ जाना, हाथ जोड़ लेना और जो मांग सको मांग लेना, जो मांग सको मांग लेना। कीड़े के मंदिर में कीड़ा सबकी सुनता है, कीड़े के मंदिर में कीड़ा सबकी सुनता है। हर रोज़ वो कीड़ा वहीं मिलता है, तुम्हें भी कीड़ा वहीं मिलेगा। उससे मिलना और जान लेना कि वो कीड़ा कौन है। तो कोई समझ पाया कि वो कीड़ा कौन है? वो कीड़ा कौन हो सकता है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? किसी के दिमाग में आ रहा हो? Is it power? या द सेल्फ, जिसको आप एक बार पावर दे के तो देखो, एक बार सोचो तो सही कि हाँ ये कुछ कर सकता है, कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। तो वो कीड़ा जो उपमा है वो हमारे अंदर से ही आती है। खैर, इसके अलावा एक और कविता अगर आप समय दें तो मैं उसको भी सुना चाहूँगा। ये कविता अगर आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला सुनी है, उससे प्रेरित तो नहीं कहूँगा, पर कहीं ना कहीं उसके अंश, उसकी तरीका दिखता है मेरी इस कविता के अंदर। देखो देखो साला को देखो, देखो प्रिय तुम मधुशाला को देखो, देखो प्रिय कितने झूम रहे हैं, गोल गोल वो घूम रहे हैं। और प्रिय कल की चिंता कौन करे, देखो आज को वो चूम रहे हैं। मन माना कि वो घूम रहे हैं, हर घूंट पर वो झूम रहे हैं। मरने से बेहतर है देखो उनने जीना सीख लिया है, आंसू का घूंट है जीवन उनने पीना सीख लिया है। देखो देखो तुम साला को देखो, देखो प्रिय तुम मधुशाला को देखो, तुम भी एक प्याला उठा लो, जाम का नहीं तो आम का उठा लो, और रस में तुम भी झूम जाओ, और रस में तुम भी झूम जाओ, प्रिय जीवन को तुम भी चूम जाओ। यह साला का सार है देखो। अब जो साला है ना, वो शाला सिर्फ मधुशाला से मतलब नहीं है, शाला जो जीवन की शाला है, जीवन की पाठशाला है जिसमें हम सभी हैं। वो शाला का सबसे बड़ा सार ये है कि जीना है हमको। और इस कविता का जो आप जब सुने आपने तो उसमें यही लिखा था, यही चीज़ बताई गई थी कि इसको जीना सीखें,
ज़रूरी नहीं है, किसी नशे की आवश्यकता नहीं है, जीवन के नशे में नशा ही इतना काफ़ी है कि आप जी लेंगे, ठीक है। प्रिय, यह जीवन का सार हुआ है, जीवन मधु का भान हुआ है, और साला में देखो क्या हुआ, और साला में देखो क्या हुआ, जाम पिया सब साकार हुआ, देखो देखो तुम साला को देखो, देखो प्रिय तुम मधुशाला को देखो। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत सालों बाद मेरा पहली बार स्टेज पे आना था। बहुत साल इसलिए कहूँगा, जब मैं अपने स्कूल समय में हुआ करता था तो बहुत बोलता था, बहुत